लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वो यूपी सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी ना होने पर कोर्ट ने कहा कि आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बार फिर लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर दूसरा नोटिस चस्पा किया। आशीष मिश्रा को कल सुबह 11 बजे फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नोटिस में कहा गया कि कल अगर आशीष पेश नहीं हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच के सामने आज पेश होना था। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा की पहली लोकेशन भारत नेपाल बॉर्डर के गौरी फंटा के आसपास मिली, दूसरी लोकेशन नेपाल के कैलाली के धनकड़ी में मिली और आज सुबह आशीष मिश्रा की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुर के आसपास थी। आशीष मिश्रा के क्राइम ब्रांच के सामने पेश न होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि मेरा बेटा कहीं भागा नहीं है, वो निर्दोष है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल वो सबूतों के साथ जांच एजेंसी के सामने होगा। इस्तीफे की मांग को लेकर अजय मिश्रा ने कहा कि विपक्ष का काम इस्तीफा मांगना है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू लखीमपुर खीरी में मौन व्रत और अनशन पर बैठ गए हैं। सिद्धू मृतक किसान लवप्रीत के घर पर गए थे। सिद्धू ने कहा कि मैं तब तक मौन धारण कर भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक केंद्रीय मंत्री का बेटा जांच में शामिल नहीं होता या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इंदिरा नगर की दलित बस्ती में जाकर झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। प्रियंका ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का महिला और दलित विरोधी चेहरा यूपी की जनता के सामने आ गया है। एक बार फिर एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में आ गई है। एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। नागर विमानन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने ट्वीट कर कहा, वेलकम बैक होम। श्रीनगर में हो रही टारगेट किलिंग्स पर देश भर में आक्रोश है। प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दीपचंद की अंतिम यात्रा में सड़कों पर निकले सैकड़ों लोग। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने हत्याओं पर नाराजगी जताई, कहा इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों ने आतंकी हमलों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी हमलों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मनोज सिन्हा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें कश्मीर के हालात पर रिपोर्ट देंगे। आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर मामले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से अनंतनाग में बड़ी आतंकी वारदात टल गई है। सुरक्षा बलों ने भीड़भाड़ वाली सड़क पर आईईडी बरामद की और मुस्तैदी दिखाते हुए सड़क पर तुरंत ट्रैफिक रोक दी। साथ ही वहां मौजूद लोगों को स्पॉट से दूर रहने को कहा गया। साथ ही आईईडी को भीड़ से दूर ले जाकर सुनसान जगह पर डिफ्यूज किया। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का फैसला किया है। इस्तीफे के दौरान पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे महंगा हो गया है। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 99 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना का आज शौर्य देखने को मिला। 89वां स्थापना दिवस के मौके पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो आयोजित किया गया। फ्लाई पास्ट के दौरान सुखोई, मिग-29 और रफाल ने शौर्य का बेजोड़ प्रदर्शन किया। एयर शो के दौरान सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने आकाशीय करतब दिखाए। देश में कल के मुकाबले कोरोना संक्रमण घट गया है। पिछले 24 घंटे में 21,257 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 271 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 24,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ और उससे वो रिकवर हुए। इस वक्त देश में 2,40,000 एक्टिव मरीज हैं। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक में अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ज्यादा प्रभावित राज्यों में संक्रमण दर घटाना बड़ी चुनौती है। अगले 3 महीने संभलने की जरूरत है। फेस्टिव सीजन को लेकर भी सरकार ने लोगों को चेताया। पंचकूला की सीबीआई अदालत ने 2002 में हुई मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में फैसला सुना दिया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम दोषी करार दिए गए हैं। अब 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। राम रहीम के अलावा 4 और लोगों को भी हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। नवी मुंबई के पोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। डीआरआई ने एक कंटेनर से 25 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में जयेश सांघवी नाम के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है।
अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में एक शिया मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के कारण मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस ब्लास्ट में कम से कम 100 लोगों की जान चली गई है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे आईएस खोरासान का हाथ हो सकता है।